गुड मॉर्निंग, हाय। हमेशा कोई भी आदत डालने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए भले हम ये सोचे कि नहीं मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, लेकिन एक कोई साँचे की ज़रूरत होती है। अपने आप को उस साँचे में डालना पड़ता है और जो लोग पहले से ये कर चुके हैं उनसे ये टिप्स लेना, उनसे वो सीखना, उनके एक्सपीरियंस से सीखना वो बहुत ज़रूरी बन जाता है। और यदि वो शेयर कर रहे हैं तो उससे बढ़िया बात क्या होगी। जैसे हमारे पराग सर है यहाँ पे, 33 ईयर्स से वो जाग रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस हम लोग जब लेते हैं, उनको सामने रखते हैं, तो वो और बीच बीच में वो भी शेयर करते रहते हैं कि क्या करना है, कैसे करना। वो जो शेयर करते रहते हैं वो भी हमें बहुत उससे सीख मिलती है, उससे बहुत हम कुछ सीख जाते हैं कि कैसे करते रहना है, कैसे इस चीज़ को बार बार करते रहना है, लगातार करते रहना है। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू एवरी टाइम एवरी डे। यू मस्ट हैव सीन के जब भी आप जागते हो, यहाँ आते हो, तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। क्यों करता हूँ पता है? क्योंकि आप हर रोज एक जंग जीत के आते हैं, एक बैटल जीत के आते हैं अपनी नींद के साथ। नींद जो होती है ना, नींद के साथ झगड़ा करना, नींद को हराना, इससे बड़ी बात नहीं होती। तो आप वो करके आते हो, आप नींद को हरा के आते हो, और वो बहुत बड़ी बात है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं इट्स मॉर्निंग या अर्ली मॉर्निंग, उससे पहले हो। तो हिंदी में भी सेम है, हिंदी में कहते हैं सुबह, या उससे ज्यादा से ज्यादा तड़के कहते हैं, आज तड़के होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मराठी में आप सोचने जाओ, मराठी में कहते हैं पहाट। तो जब कोई कहता है भल्या पहाटे, तो इट फील्स लाइक बाप रे, ये कोई चैलेंजिंग चीज है, बहुत बहुत जल्दी उठना है, भयंकर चीज है। जब जल्दी उठने की बात आती है तो मराठी में मत सोचिए, हिंदी या इंग्लिश में सोचिए, क्योंकि उसमें सिर्फ मॉर्निंग ही रहता है, तो उतना चैलेंजिंग नहीं रहता। ये एक छोटा सा मैंने मेरे साथ एक्सपेरिमेंट किया है। तो मैं जल्दी जागा, मैं सवेरे जल्दी जागा, ऐसे नहीं कि पहाटे। तो या जल्दी जागना है मुझे कल, ये जब रात को सोचते हैं तो वो एक एक्सरसाइज अपने लिए बन जाता है। तो ना, मैं कल भी कह रहा था, कल मुझे जल्दी जागने में थोड़ी दिक्कत हुई, थोड़ी परेशानी हुई, क्योंकि उस दिन मतलब संडे को कुछ हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ें करते रहते हैं कि एक्स्ट्रा संडे को मूवी देख ली, या फिर रात को जागते हुए कुछ किया, तो सवेरे उठने में थोड़ी तकलीफ हुई, दिक्कत हुई। और दिन भर ऐसे थोड़ा एक डिजीनेस रहता है, एक थोड़ी देर के लिए, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करते हो। एक्सरसाइज करते हो तो आप सब निकल जाता है, आप फ्रेश बन जाते हो। तो ये सुबह उठने का जब मामला है ना, कि इसमें हम एडल्ट्स के लिए कम से कम 7 घंटे की नींद जरूरी है। इसीलिए मैंने वो रविंद्र शर्मा वाली बात भी कही थी, आप जाके पढ़िए। 7 घंटे की नींद जरूरी है हमारे लिए। 7 घंटे की नींद हमें रिचार्ज कर देती है। जैसे यदि एक्सरसाइज हमारी बैटरी को रिचार्ज करता है, तो उस बैटरी में जो दिन भर की उटपटांग चीजें भरी रहती है, उसे जब हटा के एक खाली जगह बन जाती है, उस खाली जगह में उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है, वो रात में भर जाता है, वो नींद पूरी करती है। तो 7 घंटे की नींद कम से कम हमारे लिए बहुत जरूरी है। और उस नींद के लिए ही, उस नींद को हम बहुत बार निग्लेक्ट करते हैं। नींद सबसे निग्लेक्टेड चीज है इस नई लाइफस्टाइल में, नींद और खाना। अगर फिलोसॉफिकल लेवल पे जाओ तो यही 2 चीजों के लिए इंसान जिंदा है, यही 2 चीजों की वजह से इंसान जिंदा है, कि हम मेहनत करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, ऐसे हम फिलोसॉफिकल लेवल पे बोलते हैं। और यही 2 वक्त की रोटी हम बहुत बार इस रोटी को खाते हुए ऐसा होता है कि इसे निगलेक्ट कर देते हैं। खड़े खड़े खाना खा लिए, या फिर इतने से डब्बे से उठा के गाड़ी में बैठे बैठे खाना खा लिए, इस चीज को हम करते रहते हैं। तो ये एक निगलेक्टेड चीज है खाना, और दूसरी चीज निगलेक्टेड है नींद। ठीक है ना, सोना ही है तो है, और सोकर मतलब लोग ऐसे ब्रैगिंग करते हैं, मैं दिन में बस 4 घंटे सोता हूँ, मैं दिन में 3 घंटे सोता हूँ। तो नहीं है ये जरूरी, आगे जाके ये नींद का बैकलॉग जो है, इट टेक्स टोल ऑन योर हेल्थ। तो 7 घंटे की नींद कम से कम चाहिए। और अभी जिन्होंने जागना शुरू किया है, जैसे मेरे साथ, तो उनके लिए खास तौर पर मुझे ये बात बताना बहुत जरूरी है कि 7 घंटे की नींद यदि आप कंप्लीट नहीं करती हो, क्योंकि ये अभी जो हमारा जोश है ना, इस जोश के चक्कर में हम इस नींद का सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं कर रहे हैं। आगे जाके ये हमारे लिए बिल्कुल तकलीफ देह नहीं होना चाहिए। इसीलिए नींद का बंदोबस्त कीजिए। 7 घंटे की नींद का हमें बंदोबस्त करना है। और कैसे करना है, तो उसके लिए ना, हम हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी क्या है पता है? हमारी जिंदगी किसी के भी, मतलब कुछ थोड़े लोग छोड़ के, बहुत कम लोगों को छोड़ के, रिग्रेट, काश मैं उस दिन ये कर पाता,
काश मैंने कॉलेज छोड़ी नहीं होती, काश मैंने इंजीनियरिंग की होती, काश मैंने वो जॉब लिया होता, काश मैंने वो जॉब नहीं छोड़ा होता, काश मैंने ये किया रहता, काश मैंने वो किया रहता, बिजनेस स्टार्ट किया रहता। हम लोग ऐसे होते हैं कि हम लोग आगे जाके उस बात के लिए रिग्रेट करते हैं कि काश मैंने वो किया रहता। तो ये रिग्रेट जो होता है ना, रिग्रेट ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी होती है। मतलब हमारी जिंदगी का सबसे बड़ी परेशानी बीता कल होता है, जिसको हम रिपेयर नहीं कर सकते, और उसी को लेके बैठ जाते हैं। वो बैगेज के साथ आता है, उस बैगेज को लेकर हम बैठ जाते हैं, वो बीते कल के बैगेज को लेकर, और फिर हम लोग उसी में जीते रहते हैं, उसी को कोसते रहते हैं। आज हमने कुछ नया फैसला किया है, उस दुविधा में थे हम जागे कि नहीं जागे, तो हम जाग गए हैं, ये फैसला किया है जब हमने, तो इस फैसले को आगे ले जाने के लिए हमें अगेन आगे जाके कहीं यदि ये आदत छूट जाती है तो ये रिग्रेट नहीं करना है कि काश मैंने ये आदत छोड़ी नहीं होती। तो इसीलिए आज से, और ये आदत छूटने की वजह नींद ना हो, बाकी भी कुछ भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन नींद तो बेपक्का नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए ये मैं थोड़ा रिसर्च किया मैंने, ये मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस, इसके साथ मैं कुछ बताने जा रहा हूं आपको। ये बीते कल के बारे में, हाउ टू रिपेयर योर यस्टरडे, प्लान योर यस्टरडे सो दैट यू वोंट हैव टू रिग्रेट टुमारो। यदि कल की बात करें, आने वाले कल की बात करें, what is yesterday? For tomorrow, today is our yesterday. Today is going to be our yesterday tomorrow. So tomorrow what will we do if we can't wake up early? We'll regret. So why not plan our yesterday? Why not plan our yesterday? So let's start planning our yesterday. तो इसके लिए एक छोटी सी रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, उल्टी गिनती करते हैं कि हमें जागना कितने बजे होता है? 5 बजे। 5 बजे हम जागते हैं, करेक्ट? तो 5 बजे जागने के लिए 7 घंटे की नींद हमें चाहिए। 5 बजे अगर जागना है तो 7 घंटा मतलब 10 बजे हमें सोना पड़ेगा, करेक्ट? 10 बजे सोते हैं तो 5 बजे जाग पाएंगे, फिर 7 घंटे की नींद हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये शुरुआती दिनों के लिए। जब आप पराग सर जैसे हो जाओगे, हमारे राजेंद्र जैसे हो जाओगे कि सालों से हम लोग जाग रहे हैं, तो नींद का सेक्रीफाइस एक आध बार हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो भर जाता है, क्योंकि हम सालों से वही चीज करते आते हैं। लेकिन नया जो जागते हैं ना हम लोग, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि ये नींद का जो एक बार सेटअप बैठ गया हमारी बॉडी क्लॉक के साथ, तो कोई टेंशन नहीं है। तो 5 बजे जब हम जागते हैं तो हमें 10 बजे सोना है। 10 बजे यदि सोना है तो सभी प्रकार के डाइट विशेषज्ञ कहते हैं कि सोने से पहले 2 घंटा आपको खाना चाहिए, राइट? सोने से पहले यदि 2 घंटा हमें खाना चाहिए तो 8 बजे के करीब हमें खाना चाहिए। 8 बजे के करीब अगर हम नहीं खाते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, हम 8 बजे के बाद खाना खाते हैं, तो 8 बजे भी खाते हैं तो, या 8 बजे के बाद भी खाते हैं तो, ईट लाइट ईट राइट। जब तक खाना पूरी तरह से हजम नहीं हो जाता हमें नींद नहीं आती है, साइंटिफिक चीज है, मैं नहीं बता रहा हूं। तो खाना हजम होना चाहिए। खाना यदि हजम नहीं होता तो इसके लिए 8 बजे खाना बहुत जरूरी होगा। अगर 10 बजे सोना है, मतलब सोने से पहले 2 घंटे पहले। अगर नहीं होता है तो खाने के बाद लेट्स से 5 मिनट की वॉक, हल्की वॉक, नॉट ब्रिस्क वॉकिंग, घर में कहीं अगर नीचे जा सकते हो कॉलोनी में, या बाहर जा सकते हो, आपकी लेन में पॉसिबल है तो बाहर, नहीं तो घर में 5 घंटे एटलीस्ट 5 मिनट्स वॉक, इट हेल्प्स योर डाइजेशन। खाने के बाद और सोने से पहले ज्यादा पानी नहीं पीना है। ज्यादा पानी नहीं पीना है क्योंकि अगर ज्यादा पानी पीते हैं हम लोग तो रात को बाथरूम की हमेशा वो होता है। सिर्फ पराग सर की ये टिप हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं कहता हूं कि सर जो भी बोल रहे हैं वो हमें सुनना चाहिए। सर 7 साढ़े 7 बजे खाना खाते हैं, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। सर मैं कोशिश करूंगा आज से वही करने की। थैंक यू सो मच। तो ये चीज है। उसके बाद अगर पानी पीते हैं हम ज्यादा तो बाथरूम जाना होता है, फिर नींद डिस्टर्ब हो जाती है। नींद में यदि बाथरूम जाने की भावना होना तो नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो पानी पे भी ध्यान रखना होगा हमें, कितना पानी हम पीते हैं। यदि हमने जल्दी खाना खा लिया, जैसे पराग सर बोल रहे, हमें आदत नहीं होती और फिर भूख लगी, सोते समय भूख लगती है, तो भी नींद नहीं आती। मेरे साथ हुआ है, इसके लिए बोल रहा हूं मैं।
तो उस टाइम मैंने दूध पी लिया, रूम टेम्परेचर वाला दूध आप पीते हो, अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आती है। और यदि वैसे भी आप रूम टेम्परेचर वाला दूध या हल्दी वाला दूध पीते हो, थोड़ा गर्म हल्दी वाला दूध एवरी डे सोने से पहले, तो बहुत अच्छी नींद आती है, ये मैंने पढ़ा हुआ है। तो वो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत लोगों को आदत होती है खाने के बाद ऐसे कॉफी पी जाए। स्ट्रिक्टली नो। कैफीन हमारे साथ क्या करता है हमें पता है। जब सवेरे उठ के हम कॉफी पीते हैं तो हमें फ्रेश लगता है, एनर्जाइज होते हैं हम लोग। सोने से पहले यदि वही चीज करें, हम कॉफी पी जाए, दिन का कबाड़ा हो जाता है। बिल्कुल कॉफी नहीं, चाय नहीं, कुछ नहीं। जो हमें एक्साइट करती है, जो चीजें एनर्जाइज करती है, वो चीजें नहीं करनी है। और इसमें एक्सरसाइज भी शामिल है, शाम का एक्सरसाइज नहीं। रिगरस एक्सरसाइज यदि आप शाम को करते हो तो उसका भी नींद पे असर होता है, क्योंकि आप फ्रेश हो जाते हो, आप सो नहीं पाते। सिंपल चीज है। तो फिर रूटीन उल्टा हो जाता है, पूरा गड़बड़ हो जाता है। उसके बाद ये भी चीज होती है कि स्ट्रेसफुल चीजें देखना, जैसे हम कोई मर्डर मिस्ट्री देख रहे हैं टीवी पे या नेटफ्लिक्स पे। वाह, सोनाली भी वही कह रही है कि 7 बजे हम लोग डिनर करते हैं। यस, दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू। हम लोग कोई मर्डर मिस्ट्री देख रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं कि जो हमारे दिमाग पे ज्यादा स्ट्रेस डाले, हम उसी में चले जाते हैं। या ऑफिस का कोई काम है, वो जो समस्या है, प्रॉब्लम है, दिन भर की समस्या, वो ना दिमाग में रह जाती है। वो जैसे ही दिमाग में रह जाती है हमारे, तो वो दिमाग का एक्सरसाइज होता है, वो भी हमें जगाए रखता है। कि आप सोचिए ना, आपके दिमाग में कुछ प्लानिंग, आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि जो बहुत क्रिएटिव है, बहुत प्लानिंग वाली चीज है, तो वो जगाए रखता है। क्योंकि दिमाग शांत नहीं होता, दिमाग को जो रेस्ट चाहिए वो नहीं हम देते। तो इसीलिए जैसे हमने ये आदत डाली है कि सवेरे उठ के कुछ रीडिंग करें, शाम को मतलब एक तो स्क्रीन टाइम, जैसे रॉबिन शर्मा भी कहते हैं कि सोने से पहले 1 घंटा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। स्क्रीन टाइम एज इन मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, सब कुछ ऑफ करके 1 घंटा आपको बिताना है। आप रीडिंग कर सकते हैं, उसमें कोई लाइट चीजें पढ़ सकते हैं, या ऑटोबायोग्राफीज पढ़ सकते हैं लोगों की, जो इंस्पायरिंग होती है, हमें इंस्पायर करती है। सोने से पहले वो कर सकते हैं, नींद अच्छी आ जाएगी। उसके बाद शुरुआत के दिनों में ये सारी चीजें हमें तकलीफ दे लगती है, लेकिन धीरे धीरे आदत बनती जाती है। यदि दिन भर हम कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करते हैं, तो बीच बीच में उठ के स्ट्रेचिंग वगैरह की एक्सरसाइज करना भी उतनी ही जरूरी है। यस, यही चीज मैं बोलने वाला था, जो पराग सर ने यहाँ पे हमें समझाई है कि पावर नैप्स। अब इस नींद का बैकलॉग, जो यदि ऐसे कभी हुआ है कि डिजी फील हुआ है, या दिन भर ऐसे लगा कि मुझे थकान सी हो रही है, क्योंकि 11-12 बजे तक, 1 बजे तक हम बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे फ्रेश मूड में रहते हैं, जब जल्दी जागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो खाना खाने के बाद, दोपहर का खाना लंच के बाद थोड़ी सी नींद की वो हो जाती है कि थोड़ी थकान आ जाती है। तो इसके लिए पावर नैप जरूरी है। पावर नैप का भी समय, जैसे पराग सर कह रहे हैं, 10 से 15 मिनट का हो तभी इफेक्टिव होता है, वो पावर नैप कहलाती है। नहीं तो वो नींद हो जाती है, और बकायदा नींद होती है। दोपहर को अगर ज्यादा सोते हैं तो रात को सो नहीं पाते। और अभी लॉकडाउन है, हर कोई घर पे है, तो ये पॉसिबल है। आगे जाके ऑफिस में तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए ऑफिस में आप कुर्सी पे बैठे बैठे 10-15 मिनट की नींद लेते हो, ऐसे सर अपना टेबल पे रख के चलेगा, या फिर ऐसे बैठे बैठे। मेरा एक दोस्त था, जब मैं जॉब करता था, वो हमेशा पावर नैप लिया करता था। उस टाइम हम लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो ऑफिस को आने के लिए उसको इतनी जल्दी उठना पड़ता था कि उसको वो जरूरी हो जाता था उसके लिए। बट यस, पावर नैप्स डेफिनेटली आर हेल्पफुल, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड पावर नैप, बिकॉज वो 10-15 मिनट की नींद, 20 मिनट की नींद आपको रिफ्रेश कर देती है आने वाले 7-8 घंटों के लिए। डैन लुका की जो बुक थी, वो मैंने पढ़ी थी, उसमें वो बताते हैं कि पावर नैप के लिए उन्होंने एक नुस्खा बताया है। स्ट्रॉन्ग कॉफी आप पी लो, अ कप ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉफी, और उसके तुरंत बाद सो जाओ। कॉफी स्टार्ट्स वर्किंग आफ्टर हाफ एन आवर, दैट्स व्हाट ही सेज। कॉफी स्टार्ट्स वर्किंग आफ्टर हाफ एन आवर। तो जब तक आपकी नींद पूरी हो जाती है दोपहर की, वो जो 10-15 मिनट की,
कॉफी स्टार्ट्स वर्किंग एंड कॉफी वेक्स यू अप। करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। या फिर चाय से पहले, दोपहर की चाय से पहले 10-15 मिनट यदि हम सोते हैं और फिर चाय आ जाती है, कोई ऑफ कोर्स कोई दूसरा दे रहा है तो, जैसे ऑफिस में कोई दूसरा देता है या घर पे अगर हम किसी से बोलते हैं चाय बनाने के लिए तो, अदरवाइज आपको ही बनानी है तो अलार्म लगा के 10-15 मिनट का अलार्म लगा के सोना इज द बेस्ट थिंग। तो वो पावर नैप आपकी हमारी नींद पूरी कर देती है। हाँ, ऐसे जब मैंने पहले भी कहा था कि शुरुआती दिनों में ये सारी चीजें करनी जरूरी है, क्योंकि हम लोग ये जो आदत बना रहे हैं, इस आदत के लिए, ये आदत को हम ये साँचे में डाल रहे हैं, इसकी परवरिश कर रहे हैं इस आदत की। कॉफी बहुत ज्यादा आपको एनर्जाइज कर देती है, बट देन कॉफी का भी ओवरडोज नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट ऑल्सो अफेक्ट्स आवर स्लीपिंग पैटर्न एंड डाइजेशन स्पेशली। तो वो भी एक चीज है। बैलेंस हर चीज का, जो भी हम करें, हर चीज का तो बैलेंस होना चाहिए। सवेरे यदि उठना है तो नींद का बैलेंस करना जरूरी है। जल्दी दोपहर को काम करना है या दिन भर काम करना है तो उसके लिए एक जो वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं ना हम, वर्क लाइफ बैलेंस, तो वर्क लाइफ बैलेंस हमारे लाइफस्टाइल में होना बहुत जरूरी है। तो आई गेस वो बैलेंस करने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन ये आदत अगर जिंदगी भर रखनी है हमें तो इसके लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये होते होते हो जाएगा। ऐसे नहीं कि आज के दिन में आपने ये कर लिया तो आज हो जाएगा। कल कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, कल कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम भी आ सकती है कि हाँ मैंने ये सोचा था लेकिन ऐसे नहीं कर पाया। ये चीज हम करते हैं कि हम आज ये प्लानिंग शुरू कर देते हैं आज से। धीरे धीरे ये जब हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगी तो हमें भी आदत हो जाएगी, हमें भी कोई तकलीफ नहीं होगी। हम ऑटोमेटिकली एज अ मशीन हम लोग वो चीजें कर। और जैसे हम जल्दी उठते हैं तो हमें बहुत सारा टाइम भी मिल जाता है। हम एक्सरसाइज करते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं, पढ़ते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, आज का दिन प्लान करते हैं। तो ऑब्वियसली दिन भर क्या क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो हमें पहले ही पता होता है। तो ऑब्वियसली वो जो काम हम शाम के लिए, रात के लिए करते थे, जो रखते थे, वो काम हम यदि दिन के पहले हिस्से में निपटाते हैं तो ऑब्वियसली रात का जो शाम का लोड होता है, जो दिन रात पे अफेक्ट करेगा, रात के खाने पे अफेक्ट करेगा, डिनर पे या सोने पे अफेक्ट करेगा, वो कम हो जाएगा ऑब्वियसली। So let's start planning our day right from today. क्योंकि ये ना हम अभी जाग रहे हैं, जैसे मैंने कल कहा कि कारवां बन रहा है अच्छे से। इस कारवां को अगर आगे ले जाना है तो हमें ये सारी चीजें करनी होगी। हमें अपने आप को इस आदत के लिए रेडी रखना है, प्रिपेयर्ड रखना है। और मैं रोज बार बार कह रहा हूँ, आपका एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहिए। एक्सपीरियंस शेयर करने से दूसरों को मोटिवेशन मिलता है। लोग आ रहे हैं ग्रुप पे, देख रहे हैं, उन्हें ये मोटिवेशन, उन्हें इंस्पिरेशन मिलता है। मैं वीडियो शेयर करता हूँ तो बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ या मैं कोशिश कर रही हूँ जागने की, अभी तक हो नहीं रहा है। तो दैट्स ओके। तो कंपल्सिव किसी को नहीं है। हाँ, हम चाहते हैं, बहुत मन से चाहते हैं कि हमारे जो दोस्त लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जो नियर डियर वंस है, वो भी इस आदत में आ जाए, वो भी जल्दी जाग जाए ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके इसका। लेकिन दैट्स ओके यदि उन्हें तकलीफ हो रही है। ये एक आदत ऐसी है, ये एक चीज ऐसी है जो अपने आप को करनी है। इसके लिए कोई कोचिंग नहीं है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है, इसके लिए कोई ऐप नहीं है। ये चीज हमें ही करनी है। एक्सरसाइज जैसी चीज है ये, कि करनी हमें ही होती है। Exercise is not something which, fitness is not something which can be downloaded from the internet. That's the same way this habit cannot be downloaded. Let's plan our day, let's plan our yesterday, so that tomorrow we won't have to regret, and let's keep this habit going forever. Go back to your routines, start your day, have a great day, have a wonderful day, and we'll see you tomorrow here in Say Hi at 5, day 10. Bye.